दोस्तों, भगवान राम क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय समाज को ही भगवान राम की कथा कहने का हक नहीं है। दोस्तों, ब्राह्मण चाहता है कि क्षत्रिय को कोई दान दक्षिणा ना मिले, बेशक भगवान कोई क्षत्रिय ही क्यों ना हो। दोस्तों, यह क्षत्रिय समाज को समझने की ज़रूरत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम यह वीडियो देख लेते हैं जिसमें ब्राह्मण समाज एक क्षत्रिय कथावाचक का विरोध कर रहा है, क्योंकि गलती से ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को ब्राह्मण समझ लिया था और जो दान दक्षिणा मिल रही थी उससे ब्राह्मणों को तकलीफ़ हो गई। आइए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम यह वीडियो देख लेते हैं। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से यहाँ आज अनेक पौरोहित्य मंच के विद्वतगण बेमेतरा में इकट्ठे हुए हैं और इस गोष्ठी का मुख्य कारण है बेमेतरा नगर के सिंघौरी ग्राम में एक क्षत्रिय व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, लिख करके अपना नाम पंडित ओम प्रकाश ठाकुर जी, और इसमें पूर्णतया रूप से ये संज्ञान में विषय आया है कि जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग भी दिया है वो उनको ब्राह्मण समझ करके दिया है, क्योंकि अनेक कथावाचक ब्राह्मण अपने साथ वृंदावन आदि के ठाकुर जी आदि लिखते हैं। तो ये उन्होंने लोगों को अंधकार में रख करके ऐसा एक स्वरूप बनाया कि हम व्यासपीठ पर बैठ जाएं। पर लोक और परंपरा में हमारे व्यासपीठ की विधि रही है विरक्तो वैष्णवो विप्रह, विरक्त सन्यासी वैष्णव या ब्राह्मण व्यासपीठ पर अनादिकाल से नारायण की परंपरा से अधिकृत हैं। और इस परंपरा का अनेक स्थानों पर देखा जा रहा है कि अनाधिकार रूप से व्यासपीठ पर अपना एक प्रभाव दिखाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे ब्राह्मणों की परंपरागत व्यासपीठ पर और उनकी वृत्ति पर भी संकट आ रहा है। दोस्तों, इन ब्राह्मणों को तकलीफ़ है कि कोई ब्राह्मणों के अलावा कोई दान दक्षिणा क्यों ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक यामिनी साहू नाम की महिला के साथ भी इन्होंने इसी तरीके से बदतमीजी की, उनको धमकियां दी। तो दोस्तों, ये नहीं चाहते कोई क्षत्रिय समाज का इंसान दान दक्षिणा ले या फिर कथा करे, या फिर कोई ओबीसी समाज की महिला कथा करे दान दक्षिणा ले। दोस्तों, ये चाहते हैं कि बस हम ही दान दक्षिणा लें और हर तरह की दान दक्षिणा पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही अधिकार हो। दोस्तों, कथा करना तो हर हिंदू का धर्म है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इन लोगों को दान दक्षिणा लेने से चिढ़ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी वीडियो पर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान राम हर जाति के लोगों के लिए पूजनीय हैं। क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि भगवान राम एक पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम इंसान थे। और मैं भगवान क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भगवान का अर्थ पंच तत्वों से है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। दोस्तों, इन सबको मिलाकर, इन सभी पांचों तत्वों के पहले अक्षर को मिलाकर भगवान बनता है। तो दोस्तों, इसलिए आप भी भगवान हैं और हम किसी भी इंसान को भगवान की संज्ञा देकर पुकार सकते हैं। जो पंच तत्वों से बना है वो भगवान है। तो दोस्तों, इसलिए मैं भगवान श्री राम को भगवान की उपाधि दे रहा हूँ, ना कि कोई चमत्कारिक पुरुष या फिर किसी और चमत्कारिक अध्यात्म से सोचकर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान हम हर इंसान को बोल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम को इतना क्यों पूजा जाता है, क्यों इतना माना जाता है? आज हम यह क्रॉनोलॉजी को समझते हैं। दोस्तों, भगवान राम एक राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उन्होंने अपने पिता के वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास काटना पसंद किया।
दोस्तों उनके कर्म बहुत ही सराहनीय थे, बहुत ही उच्च थे, वे बहुत ही पूजनीय रहे हैं। और अगर हम राम जी के परिवार की बात करें तो सारा ही परिवार बहुत ही पूजनीय रहा है, जिसमें भरत जी की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने बहुत सेवा की है। भगवान राम के साथ साथ भरत भी काफ़ी पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के ना रहने पर उनकी खड़ाऊ के साथ राज्य को चलाया था। आज के समय में ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में ऐसे भाई मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों भगवान राम को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताया जाता है? जो भगवान राम है वह क्यों नहीं बताए जाते? भगवान राम की असली सच्चाई क्यों छुपाई जाती है? भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके कर्म बहुत उत्तम थे, चरित्रवान थे। लेकिन दोस्तों वह कोई आध्यात्मिक चमत्कारित या अंतर्यामी इंसान यानी अंतर्यामी भगवान नहीं थे। अगर भगवान राम अंतर्यामी होते तो वह इतने लोगों को मरने ही नहीं देते, इतने वानरों को मरने ही नहीं देते, इतने बंदरों की हत्या होने ही नहीं देते, और रावण की तरफ से जो लोग मारे गए थे इतने लोगों को भी वह मरने नहीं देते, इतना बड़ा युद्ध होने ही नहीं देते। क्योंकि जिस हिसाब से उनका स्वभाव था उसके मुताबिक वह कभी युद्ध करना नहीं चाहते थे। वह तो मानवता में विश्वास किया करते थे। दोस्तों वह हमारी तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य थे, लेकिन हमारे तुम्हारे कर्मों से कहीं ज़्यादा उनके उच्च कर्म थे। वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास वन में काट दिया। आज हम एक कमरे में नहीं रह सकते, तो वह एक महान आत्मा, महान इंसान थे। लेकिन दोस्तों अगर हम कहें कि वह एक आध्यात्मिक इंसान थे, वह एक चमत्कारिक इंसान थे, वह एक अंतर्यामी ईश्वर थे, तो दोस्तों यह सरासर झूठ है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई इसकी सत्यता साबित नहीं कर पाया। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, भगवान राम को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाने के पीछे किन लोगों का हाथ रहा है। दोस्तों भगवान राम एक क्षत्रिय समाज से आते थे, और क्षत्रिय समाज उस समय में राजा हुआ करता था। हर जगह उनके राज्य हुआ करते थे। दोस्तों एक जाति से क्षत्रिय होना राम जी का इतना मशहूर होने का एक मेन कारण था। एक क्षत्रिय वर्ण में पैदा होना यह ब्राह्मणों के लिए एक अवसर था। दोस्तों पूरी क्षत्रिय जाति को साधने के लिए राम जी का इस्तेमाल किया गया, उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ऐसा दिखाया, देखो हम आपके क्षत्रिय समाज के इंसान की पूजा करवा रहे हैं, हम उनको इतना महत्व दिलवा रहे हैं, उनकी पूजा करवा रहे हैं, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप एक बात ज़रूर मानेंगे, पूरी रामायण के अंदर किसी भी ब्राह्मण ने भगवान श्री राम के पैर नहीं पूजे, किसी ऋषि मुनि ने भगवान राम को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, बल्कि उल्टा राम जी से अपने पैर धुलवाए। दोस्तों एक क्षत्रिय समाज से आना और एक राजा होने के साथ साथ वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। उनको वर्ण व्यवस्था समझाकर भड़काया जाता था। उनके द्वारा शंभुक ऋषि का वध करना एक सोची समझी शादी थी। भगवान राम कभी किसी का वध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम को भड़काया गया। उनको मजबूर किया गया कि एक शूद्र पढ़ लिख रहा है, एक शूद्र धर्म का इंसान प्रवचन कर रहा है और यह धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों क्षत्रिय वर्ण और सभी वर्णों में दूसरा सबसे उच्च वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण से नीचे है। ब्राह्मणों ने हमेशा अपने आप को ऊंचा रखा है, क्षत्रियों को भी नीचे रखा है। आज के समय में भी कोई क्षत्रिय अगर कोई पूजा पाठ कर ले या फिर व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि कोई ओम प्रकाश ठाकुर जी छत्तीसगढ़ बेमेतरा से नाम के क्षत्रिय समाज के इंसान हैं। उन्होंने व्यास गद्दी पर बैठकर एक कथा कर ली। जब इन लोगों को पता चला कि वह क्षत्रिय समाज से आते हैं, उन्होंने ठाकुर लगा रखा था। इन लोगों को लगा कि ठाकुर ब्राह्मण भी लगा लेते हैं, क्योंकि ठाकुर तो कृष्ण जी के नाम को भी बोलते हैं। इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उनको पता चला कि क्षत्रिय समाज का इंसान कथा कर रहा है तो वह दान ले रहा है, तो इन लोगों की नींद खुल गई और इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इन लोगों ने उस क्षत्रिय समाज के इंसान के खिलाफ
शिकायत दर्ज कर दी और उसको काफ़ी चेतावनी दी। दोस्तों, यह लोग सिर्फ अपना मतलब हल करना जानते हैं। भगवान राम का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, चाहे किसी का भी मंदिर हो, लेकिन दान इन्हीं लोगों को चाहिए। क्योंकि दोस्तों, दान में हर चीज़ फ्री में मिल जाती है। इन्होंने दान लेने का अधिकार सिर्फ अपने पास ही रखा हुआ है। इन्होंने खुद ही अपने आप को स्थापित किया हुआ है। इन्होंने एक काल्पनिक ब्रह्मा बना दिया और उसका नाम लेकर इन्होंने अपने आप को देवता बनाकर लोगों के सामने पेश किया। दोस्तों, ये बात समझने की है कि मंदिर के अंदर चाहे जानवर की पूजा हो रही हो, चाहे इंसान की पूजा हो रही हो, चाहे वह किसी तरह का कोई देवता है या कोई भगवान है या भगवान की मूर्ति है, इनको अंदर वाले देवता से कोई लेना देना नहीं है। किसकी मूर्ति है, कौन पूज रहा है, किसको पूजा जा रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। लेना है तो सिर्फ उसके ऊपर चढ़ने वाले चढ़ावे और दान से। जो लोग आ रहे हैं उनके पैसों से, अपने दान पात्र से लेना देना है। इन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर किसकी पूजा हो रही है, चाहे वह कोई किसी की मूर्ति हो, चाहे वह किसी जानवर की मूर्ति हो या किसी इंसान की मूर्ति हो, वह किसी देवता की मूर्ति हो या काल्पनिक देवता की मूर्ति हो या किसी ईश्वर की मूर्ति हो, कुछ भी हो, किसी की भी पूजा हो, दान इन्हीं लोगों को चाहिए। आज से पौने 200 साल पहले भगवान को कोई नहीं जानता था, लेकिन राजा रवि वर्मा एक केरल के आर्टिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कल्पनाओं के आधार पर चित्र बनाने शुरू किए। उसके बाद ही इतने भगवानों की बाढ़ आनी शुरू हो गई। इन ब्राह्मणों ने क्षत्रिय समाज को साथ लेकर सारे नीचे वर्ण के लोगों को, नीची जातियों को साध लिया। क्योंकि क्षत्रिय एक ऊंची जाति में आती है तो नीची जाति अपने आप ही कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन वह एक अच्छे राजा थे, तो एक अच्छे राजा होने के साथ साथ वह एक अच्छे इंसान भी थे। उनकी इतनी ख्याति थी कि उसका फ़ायदा इन ब्राह्मण लोगों ने उठाया और जब से आज तक उठाते हुए चले आ रहे हैं। इन्होंने ही भगवान राम को, एक अच्छे इंसान को, इन्होंने काल्पनिक ईश्वर बना दिया और उनकी काल्पनिक कथाएं गढ़ गढ़ कर इन लोगों ने भगवान को, श्री राम को बदनाम कर दिया। आज लोग भगवान श्री राम के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके चमत्कारों पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो सब चमत्कार तर्क की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। दोस्तों, इन लोगों ने अपनी कथा कहानियों में गपोड़ लीलाएं घुसेड़ रखी हैं। भगवान के नाम पर बड़े बड़े चमत्कार दिखा रखे हैं। इन लोगों ने समाज को मूर्ख बनाने के लिए और अपने दान पेटी भरने के लिए श्री राम को बहुत ही चमत्कारी पुरुष बता दिया। बहुत बड़े बड़े चमत्कार लीलाएं बताकर इन्होंने अपना स्वार्थ पूरा किया है। भगवान राम की प्रसिद्धि का पूरा फ़ायदा इन लोगों ने ही उठाया है। उनकी प्रसिद्धि को दान के द्वारा कैश किया है। इन्होंने उनको ईश्वर बनाकर अपनी पीढ़ियों तक का भला कर दिया। उनको ईश्वर बना दिया जिससे कि उनकी पूजा होती रहे और पूजा में इनका घर बढ़ता रहे। इन्होंने मंदिरों पर 100% आरक्षण खुद ही ले लिया, बल्कि होना ये चाहिए था कि भगवान राम के जितने भी मंदिर हैं उन पर क्षत्रिय समाज के लोग ही पूजा करते और दान या चढ़ावा जो भी आता वो भी क्षत्रिय समाज ही लेता, क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय थे, ना कि ब्राह्मण। इन लोगों ने क्षत्रिय समाज का हक खाया है और आज भी खा ही रहे हैं। राम जी की कथा करने का हक भी क्षत्रिय समाज का ही होना चाहिए, ना कि किसी ब्राह्मण समाज का। यही न्याय है। इसी तर्ज पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पुजारी सारे यादव समाज से ही होने चाहिए, ना कि ब्राह्मण समाज से। कृष्ण जी के मंदिरों के दान और चढ़ाव पर यादवों का ही अधिकार है, ना कि ब्राह्मणों का। ये तो ज़बरदस्ती मंदिरों में पुजारी बनकर बैठे हैं और मलाई खा रहे हैं, दूसरों का हक खाकर अपना घर भर रहे हैं। ये सरासर गलत है। लोगों को इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्षत्रिय समाज के पीछे पीछे और भी समाज, ओबीसी समाज भी भगवान राम को मानता है, क्योंकि इन लोगों ने भगवान राम को एक आध्यात्मिक पुरुष बनाकर, चमत्कारिक पुरुष बनाकर पेश किया हुआ है। दोस्तों, समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसका फ़ायदा इन ब्राह्मणों ने उठाया है। दोस्तों, यही एक वर्ग था जो पढ़ लिख रहा था, जो बुद्धिवादी था, लेकिन और जो वर्ग था वो पिछड़ा ओबीसी समाज था या फिर अछूत समाज था। और भी इस समाज को इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर उनसे दान दक्षिणा में पता नहीं कितना धन लिया है, कितनी दौलत ली है, कितनी ज़मीन ली है, कितनी जायदाद ली है, जाने कितनी गाय बैल लिए हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आप यही सोच कर चलिए कि इन लोगों ने अपनी दान पेटियाँ भर ली हैं। आपसे दान दक्षिणा ले लेकर इन्होंने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन बना ली हैं। आज के समय में इनके पास इतना सोना चांदी है कि क्षत्रिय समाज के पास भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की आबादी से
आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग आज के समय में ब्राह्मणों की अगर हम आबादी की बात करें तो केवल 5% है, लेकिन और अन्य लोगों की आबादी की बात करें तो कम से कम 120 करोड़ के आसपास है। और वह 120 करोड़ लोग जब मंदिरों में दान देते हैं तो वह दान जाता कहाँ है? दोस्तों, इन सब मंदिरों का जगह जगह पर खुल जाना इस बात का सबूत है कि इसमें बहुत अच्छी कमाई हो जाती है और लगाना कुछ भी नहीं होता, बस झूठ और अफवाह ही फैलानी होती है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कला आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो जीरो ही है। अंधभक्त लोग अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं। हमारे देश में छोटे बड़े मंदिर मिलाकर इनकी संख्या करोड़ों में है। इतने मंदिरों की ज़रूरत ही क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर पुजारी को सब कुछ मिलता है, उसको किराया नहीं देना पड़ता, उसे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। सभी इन्वेस्टमेंट और लोग कर देते हैं, सभी लोग दान देते हैं, सब कुछ इनको हर तरह का राशन पानी तेल दूध घी दही सब कुछ लोग ही दे जाते हैं। तो दोस्तों, इनको फ्री में बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। इस बात को समझिए दोस्तों कि कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला घपला किया हुआ है। इन लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाकर रखा हुआ है। पूरे समाज को ये लोग इन्होंने मानसिक गुलाम बनाकर लूटते आ रहे हैं। दोस्तों, आज भी लूट रहे हैं। हर भगवान के कई कई मंदिर हैं जो कि नहीं होने चाहिए, पर ये लोग जगह जगह खोल कर बैठ जाते हैं क्योंकि फ्री की कमाई हो जाती है। मेहनत ये लोग कर नहीं सकते, मेहनत इन लोगों से होती भी नहीं है। मेहनत के नाम पर ये लोग भाग जाते हैं। मैं हर समाज के लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी ये चमत्कार की बातें करें तो आप इनसे प्रमाण मांगिए। दोस्तों, भगवान श्री राम को इन लोगों ने इस्तेमाल ही किया है। आज तक इन लोगों ने भगवान राम को बदनाम ही किया है, चमत्कारों के नाम पर बदनाम किया है। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं और लोग इनकी बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रमाण की बात करें तो ये प्रमाण नहीं दे पाते। दोस्तों, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, जब झूठ दिखता है तो लोग प्रमाण मांगते हैं और प्रमाण सच का ही मिलता है, झूठ का कभी प्रमाण नहीं मिलता। दोस्तों, यह एक झूठ छुपाने के लिए हज़ार झूठ बोलते हैं और दोस्तों ये बातों को घुमाते रहते हैं। ये कभी भी उस बात को क्लियर जवाब नहीं देते, बिल्कुल सीधा उत्तर नहीं देते। ये सिर्फ बातों को घुमाने में लगे रहते हैं और जब ये नहीं घुमा पाते तो सीधा ये भगवान पर डाल देते हैं कि भैया ये तो वेदों में लिखा हुआ है, यह तो पुराणों में लिखा हुआ है। ये तो वेद पुराण तो ब्रह्मा ने प्रकट किए थे, ब्रह्मा ने दिए थे, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। दोस्तों, ये कहीं भी तर्क की कसौटी पर नहीं उतरते। दोस्तों, ये लोग वेदों और पुराणों में बहका कर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? दोस्तों, आप इस बात को समझिए, इसके पीछे जो भी कुछ है वह सिर्फ दान दक्षिणा और ये फ्री का जो चढ़ावा चढ़ रहा है यह है। इसके पीछे यह लालच है। दोस्तों, अगर मंदिर नहीं होंगे तो यह क्या करेंगे? यह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मंदिरों में लगा देते हैं, उनका धन धान्य लूटने में लगे रहते हैं, मतलब उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं, चमत्कार बताते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था, इन्होंने एक अंधविश्वास फैलाया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद गणेश जी ने दूध पीना ही बंद कर दिया। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बनकर घूम रहे हैं। दोस्तों, भक्त होना अच्छी बात है, पर अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, भक्ति करो लेकिन अंधभक्ति मत करो। अपनी आंखें खोलकर भक्ति करो, आंखें बंद करके भक्ति मत करो। दोस्तों, यह लोग आपका पैसा, आपका दान, आपका चढ़ावा यही चाहते हैं। तो दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर इस दुनिया में कोई भगवान है, ईश्वर है, तो वह आपके पैसों को नहीं मांगेगा। वह ईश्वर सभी को सब कुछ देता है, तो फिर ईश्वर आपसे पैसा धन दौलत क्यों मांगेगा? दोस्तों, आप थोड़ा सा अपनी तर्क बुद्धि से सोच कर देखिए। यह ब्राह्मण लोग, पंडित लोग आप लोगों से ही दान क्यों मांगते हैं? यह भगवानों से क्यों नहीं मांगते? भगवान इनको भी तो दे सकता है। ये भगवान से डायरेक्ट भी तो मांग सकते हैं। ये भगवान से नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि दोस्तों, ये जानते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे द्वारा बनाई हुई एक कल्पना है और असल में भगवान कोई होते ही नहीं है। ये जानते हैं कि हमने कल्पना करके भगवानों को पैदा किया है, हमने गपोड़ लीलाएं बनाई हैं और बड़े बड़े झूठ बोले हैं। जब तर्कवादी लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं तब ये लोग ब्रह्मा पर जाकर बात ख़त्म कर देते हैं कि ब्रह्मा ने वेद बनाए थे, ब्रह्मा ने वेद प्रकट किए थे, हमें नहीं पता। दोस्तों, फिर इनसे वो दान वापस लेना चाहिए, लेकिन लोग इनसे लेते नहीं हैं
और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसी का ये बेशरम लोग फ़ायदा उठाते हैं और दान दक्षिणा लेकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने स्वर्ग नरक की एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है जिसको ये लोग बताते फिरते हैं, लेकिन उस स्वर्ग और नरक का प्रमाण नहीं देते, क्योंकि कोई स्वर्ग और नरक होता ही नहीं है। ये तो इन लोगों की वर्चुअल दुनिया है जो सिर्फ ये ही जानते हैं, लेकिन दान इनको उसी टाइम चाहिए, बाद का कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों, कल्पना की दुनिया से बाहर निकलो और सच्चाई की दुनिया में जीना सीखो। ये लोग तुम्हें कल्पनाओं का स्वर्ग दिखाएं तो आप भी इनको कल्पनाओं में दान दो। इनको बोलो कि सोच लो, हमने आपको एक महल स्वर्ग में दान कर दिया, जाओ जाकर ले लो। स्वर्ग में हमने आपके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं भेज दी हैं, जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आपको मिल जाएंगी। इतना कहते ही वो पंडित आपसे चिढ़ जाएगा और लड़ने लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि कोई स्वर्ग होता ही नहीं है। दोस्तों, जब भी आप मंदिरों में जाएं तो सिर्फ अपनी सच्ची श्रद्धा के फूल ही चढ़ाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो सबको देता है उसको आप क्या दे सकते हैं। तो कुछ दान में देकर भगवान की बेइज्जती ना करें, बस भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा के फूल ही अर्पित करें। ऐसा करने से ब्राह्मणों को तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ईश्वर आपसे ज़रूर खुश होंगे और आपकी सच्ची श्रद्धा को कबूल करेंगे। दोस्तों, मैं क्षत्रिय समाज के साथ साथ पिछड़ा समाज और दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे कि आपका पैसा और समय दोनों की बचत हो सके। दोस्तों, जब आप मंदिरों में केवल फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मंदिरों की संख्या घटना शुरू हो जाएगी। अपना पैसा अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य में लगाएं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। उनको एक अच्छा मानवतावादी इंसान बनाएं, ना कि अंधभक्त। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें और हमें कामयाब बनाएं। और इसी वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।